इन चीजों को बदलना पड़ेगा गॉडरेन को। वहीं दूसरी तरफ अब रश की बारी है। वो सीधा एक कंपाउंड देखा, सीधा सेंटर में स्लैमन किया। ये नो इन्फॉर्मेशन स्लैमन है, नॉक नहीं निकाला है और गॉडलाइक इसका फायदा उठा सकती है। एडमिनो ही इज जस्ट होल्डिंग ऑन। उन्होंने वहां पे बिल्कुल आवाज नहीं करी है। शॉट देने का मौका पूरा एडमिनो सरप्राइज करते हुए पीएमडब्ल्यू आईजीएल को। गॉडलाइक ये दो प्लेयर्स कमाल तरीके से डिफेंड करते हुए और सिम्प क्या शॉट कनेक्ट किया उन्होंने। इवोक्स जितनी तेजी से आए उतनी तेजी से गायब होने की संभावना अब बनती है उनकी। और आप देखिए तीसरा कोई प्लेयर आया भी नहीं गॉडलाइक का। हालांकि एडमिनो के ऊपर साइडलाइन से वार जरूर आए, लेकिन सिम्प वो जो फाइनल नेल इन द कॉफिन है वो डालेंगे। एक फिनिश पंक के खाते में जाएगा, दो सिम्प के पास, एक एडमिनो के पास और इंस्टेंटली वो जो रीसेट है वो भी हमें देखने को मिलता। फाइनली आप कह सकते हैं कि कैसी फाइट हमें गॉडलाइक की देखने को मिल रही है, जहां पे कोऑर्डिनेशन वो आपको प्रॉपर देखने को मिला, कम्युनिकेशन वो प्रॉपर देखने को मिला। और अभी भी जो खतरे के बादल है वो टले नहीं है। भाई ईवोएक्स की बात करें, थोड़ा गलत भी आप कह सकते हो स्लैमन को, क्योंकि जीरो इंटेल उनके पास मौजूद थी और वहां पर भी एक साथ प्लेयर्स ने चार्ज नहीं करा। थोड़ा एक एक करके प्लेयर्स आए और मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई नजर भी आई। वही रेवेनेंट एक्सपार्क वो अब नेबुला की मुश्किलें बढ़ाने के लिए आ चुके हैं और नेबुला के प्लेयर्स भी एक स्प्लिट में देखने को मिल रहे हैं। फीनिक्स वो भले ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वहां से वो सिर्फ कवर फायर ही दे सकते हैं और ऐसे में एक बेहतर ग्रेनेड जो सेंसी की तरफ से गया आदि वो डाउन और नेबुला बहुत ज्यादा मुश्किलों में। देखिए नेबुला भी मुश्किल में है, रेवेनेंट एक्सपार्क भी मुश्किल में है क्योंकि दो प्लेयर्स उनके डाउन हो गए। गोटन आगे गए हैं इन्फॉर्मेशन प्राप्त करने के लिए, बट क्या सेंसे खुद अपने कंपाउंड का कवर छोड़ के बाहर आएंगे? मुझे लगता नहीं, क्योंकि डैमेज ऑलरेडी बहुत दे दिया उन्होंने। दो फ्रैग इन्फॉर्मेशन सेंसे के नीड्स कमाल साबित हुए जरूर, लेकिन रिवाइवल गोटेन को क्या मिल पाएगा, एक बड़ा सवाल है। प्रेज गॉड जा तो रहे हैं गोटेन के पास और नेबुला के जो दो प्लेयर थे खत्म हो गए, इसलिए वो रिवाइवल भी मिल गया चारों प्लेयर्स के साथ। अब जोन का एडवांटेज भी रेवेनेंट एक्सपार्क के पास, बट गॉडरेन अब यहाँ पे एक नॉक निकाल के रश करने के बारे में सोच सकते हैं, बिकॉज अभी भी देखा जाए तो गॉडरेन के पास एडवांटेज बहुत अच्छा है। हायर ग्राउंड है, चारों प्लेयर्स हैं, सर्कल अभी भी है, बट क्या सर्कल रहेगा ये एक सवाल, क्योंकि जोन का शिफ्ट किसके पास जाएगा। सेंटर में जो भी टीम्स उनको फायदा मिलता हुआ गॉडरेन, अब उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। और अब व्हाइट वॉकर्स को पास तो देखिए कितना बड़ा प्लेएबल एरिया है और उनके पास पूरा इंटेल भी है उस ईस्टर्न एज का। और अभी के लिए जो एजेस के अराउंड प्लेयर है वो सेंटर पे नहीं आए, जो सेंटर के प्लेयर्स हैं वो एजेस की तरफ चले गए। ये थोड़ा अलग अप्रोच हमें जरूर देखने को मिला। हालांकि सेंटर थोड़ा ओपन एरियाज में, इट माइट बी पॉसिबल कि ये वो कारण हो, पर ज्यादातर टीम्स को हमने देखा है कि एक बार सेंटर अगर मिल जाते हैं तो वो छोड़ते नहीं है। पर यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया, इट माइट बी पॉसिबल 3-1 का एक स्प्लिट वो व्हाइट वॉकर्स यहाँ से रखना चाहे। और गॉड्स रेन क्या तेजी के साथ वो रोटेशन हमें देखने को मिला। बस देखिए तो सर्कल बना दी कि नियो वो जोन के अंदर पहुंच गए, पर कुछ इस प्रकार से वो फाइट हमें देखने को मिली। और ये जो शॉट था ये बाकमाल कनेक्ट किया गया। अर्चित बहुत ही ज्यादा उम्दा खिलाड़ी है, हमने पहले भी इस खिलाड़ी को राइज करते हुए देखा, बट सिम्प उन्होंने वो जो फिनिश है वो निकाला और ईवोएक्स उनके खेमे में काफी सारे डिस्कशंस की शुरुआत भी होती। दो प्लेयर्स हैं जो अभी थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं, बट वो भी ओपन में है सर्कल के अंदर। और एडमिनो उन्होंने स्पॉट किया ऑटोबॉट्स के रैल्फी को, इंस्टेंटली वहां पे जो नॉक है वो निकाला गया और अब एक ग्रेनेड के साथ फ्लश आउट करने की कोशिश है। पर ये बात ये गॉडलाइक के लिए कि उनकी बैकलाइंस पूरी तरीके से क्लियर है और वो इंटेल उनके पास मौजूद भी है, तो अब थोड़ा सा अग्रेशन वो सेंटर की तरफ जरूर दिखा सकते हैं। बट शॉट्स पीछे से भी आते हुए थोड़ा संभल के खेलना पड़ेगा गॉडलाइक को। मिडल के प्लेयर्स शॉट जरूर दिया एडमिनो के ऊपर, बट अभी तक वो रिवाइवल के लिए कोई नहीं गया ऑटोबॉट्स की तरफ से। राल्फी क्या रिवाइवल मिलेगा अभी, क्योंकि प्लेयर्स जा ही नहीं रहे उनको रिवाइव करने के लिए। नोबडी इज गोइंग टू टेक दैट रिस्क एंड लॉबस्टर वो गए थे देखने, बट कोई फायदा नहीं हुआ। ओपन में लेटे हुए टॉक्सिक, ये क्या हो रहा है ऑटोबॉट्स के साथ? वो कहां है ऑटोबॉट्स जो लोअर ब्रैकेट में देखने को मिले थे? क्या कंसिस्टेंट खेल रहे थे वहां पे, लेकिन अभी के लिए ऑटोबॉट्स उनके लिए जो समस्याएं हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ती हुई और आसानी से यहाँ पर भी वो जो दो फिनिशर है वो गॉडलाइक के खाते में आ जाएंगे। हालांकि अभी भी सर्कल के बाहर है और ऐसे में इट माइट बी पॉसिबल कि नेबुला से वो जो फाइट है वो लेनी पड़े गॉडलाइक को। ऑटोबॉट्स के लॉबस्टर वो फिनिश ऑफ हो जाएंगे मॉर्टी के द्वारा। मुश्किलें उनकी बढ़ती हुई। एडमिनो टेक्स वन डाउन, इंस्टेंटली वहां पे खत्म किया वेनम को। मिडल के प्लेयर्स को भी अब जोन के अंदर जाना पड़ेगा, बट एक तरफ से गॉडलाइक है, एक तरफ से सिल्वे है। शॉट्स अभी भी आते हुए, पीछे से कवर जरूर आया, एडमिनो को डैमेज जरूर पड़ा, बट सिल्वे वो भी जैसे ही जोन के अंदर एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स उनकी भी यहाँ पे बढ़ती हुई। स्पॉट किया बहुत आसानी से एक और फ्रैग, गॉडलाइक इज इन फॉर्म, 8 टोटल फ्रैग्स उनके पास। और सबसे बढ़िया बात है कि चारों प्लेयर्स अभी सर्वाइव कर रहे हैं। भाई रेवेनेंट एक्सपार्क भी जोन के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, बट फियर्स उनको डाउन किया गया। और सिन्वे देखते देखते उनकी मुश्किलें भी बहुत ज्यादा बढ़ गई और वो भी कुछ खास यहाँ पे करके जा नहीं पाए। उनका भी समापन शून्य के साथ हमें देखने को मिला। चलिए टॉप 8 टीम्स हमारे सामने अब जरूर आ चुकी है। रेवेनेंट एक्सपार्क वो गॉड्स रेन के अगेंस्ट फाइट ले रहे हैं और वहां पे आइसोलेटेड पकड़े गए वो प्लेयर, और जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी इंस्टेंटली आ गया। मेडल
उनके खेमे में जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता हुआ, बट नेबुला के वो दो खिलाड़ी अभी भी वो एज का जो हल कवर है ना उनके पास, वहां पर वो दो खिलाड़ी देखने को मिलते हुए। जॉनथन वो अपनी साइड लाइंस क्लियर करना चाहते हैं और ऐसे में मेडल की मुश्किलें वो बढ़ा जरूर सकते हैं। एक ग्रेनेड जो दागा गया, स्प्लैश डैमेज वो भी आता हुआ नजर आया, लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट नॉक है वो आया नहीं है। और देखना ये कि गॉडलाइक क्या वो कमिट करना चाहते हैं इस फाइट में, क्योंकि व्हीकल लेकर के एक खिलाड़ी जरूर है जो आगे की तरफ गए हैं और ऐसे में अब यहां से नॉक आना तो तय बात लग रही है। देखिए लोअर ग्राउंड पे है, नेट्स भी वहां पे आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं मिला है। एक ना एक नेट तो आएगा जिसपे आपका नाम जरूर लिखा होगा। जॉनथन के हाथ में वो नेट, सिर्फ सीधा रश किया उन्होंने, टर्मी वहां पे उड़ाते ही उनको डाउन भी किया। टू वो ज्यादा टिक भी नहीं पाए और गॉडलाइक सीम्स लाइक इट्स टू इजी फॉर देम। और इस लॉबी में हाहाकार मचा चुके हैं ऑलरेडी। 10 फ्रैग अब गॉडलाइक के पास। और बेहतर बात ये देखने को मिल रही है कि चारों ही प्लेयर्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको इस मुकाबले में देखने को मिल रहा है। हालांकि अब सर्कल वो गॉडलाइक से दूर जा चुका है। विक्टोरियस सुमस की बात करें, थोड़ा सा वो फंसते हुए, ब्रीथिंग स्पेस बहुत कम है विक्टोरियस सुमस के पास। और ऐसे में अगर नेबुला के प्लेयर्स वो कुछ प्रिसाइज ग्रेनेड्स करते हैं, मुश्किलें बढ़ सकती है। हालांकि जो रिवाइवल है वो एग्जीक्यूट होता है और नेबुला वो मैन एडवांटेज उनके पास मौजूद नहीं है और उनको भी दिख रहा है कि दो साइड से प्लेयर्स उनके सामने मौजूद हैं, साथ ही साथ सर्कल भी उनको फेवर नहीं कर रहे हैं। फाइनली नोमी वो काफी ज्यादा ओपन से आगे जा रहे हैं। थोड़ा देर कर दी उन्होंने, जब नॉक किया था प्लेयर को तब जाते तो शायद ज्यादा फायदा होता। अभी के लिए विक्टोरियस सुमस के प्लेयर्स वो यहां से निकलने की कोशिश करते हुए, लेकिन नोमी का वो स्प्रे वो प्रिसाइज, और इसी के साथ एक खिलाड़ी की जो कैजुअलिटी है वो आ चुकी है। विक्टोरियस सुमस वो सीधे सर्कल के एज का जो शैक है उसको टारगेट कर चुके हैं। बहुत आसानी से वो शैक भी उनको मिला। दोनों प्लेयर्स जो रेवेंट एक्सपार्क के वहां पे होल्ड कर रहे थे, खत्म किया उनको। विक्टोरियस समस, इंपॉर्टेंट ये मुकाबला उनके लिए भी, वो भी कल इतने ज्यादा बढ़िया नहीं देखने को मिले, बट आज का दिन उनका हो सकता है। नेबुला मीनवाइल बचे हुए दोनों प्लेयर्स अब जोन के अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, बट डैमेज बहुत पड़ रहा है उनके ऊपर। शायान के ऊपर डैमेज दिया, बट दूसरी तरफ 4TR वो भी यहाँ पे तैयार। विक्टोरियस समस फाइनली फीनिक्स के ऊपर नॉक निकाला, बट क्या वो फ्रैग कंफर्मेशन वो कर पाएंगे? बिकॉज लग तो रहा है कि ये नेट्स ही यहाँ पे कंफर्म करके जाएंगे फीनिक्स को, बट 4TR सीम्स लाइक दिस इज देयर गेम। यहाँ पे बड़ा गेम उनको भी कॉन्फिडेंस जरूर देगा। पर आप ये भी तो सोचिए ना कि 4TR के पास उतने पॉइंट्स इनिशियली है नहीं, और ऐसे में इतने बेहतरीन मैच में भी जो उनके लिए जा रहा है जोन वाइज, वहां पे सिर्फ एक फिनिश आया है। और ये एक चैलेंज जरूर रहेगा अब यहाँ से 4TR के लिए कि वो कैसे अपने गियर स्विच करते हैं, क्योंकि अब वो समय बीत चुका है कि वो अपना कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए कोई मैच खेलते हुए नजर आए। ये मुकाबला इंपॉर्टेंट है उनके लिए, फिनिशर उनको चाहिए ही चाहिए। और ऐसे में मॉर्टी वो गॉडलाइक के काफी करीब चले गए और वहां पे जो शॉट्स है उनके ऊपर वो भी दी गए। पेनिस लाइव वो तो सीधे जॉनथन के ऊपर से गाड़ी चलाते हुए नजर आएंगे। सेम उनको वो नॉक निकालना पड़ेगा। एंड ऑफ गॉड को उन्होंने वहां पे टेक डाउन किया और इंस्टेंटली जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आया है और 4TR के जो बाकी के प्लेयर्स है वो क्लोज इन करेंगे। एंड ऑफ गॉड उन्होंने सिम को डाउन किया, कंफर्मेशन यहां पर भी आया। हालांकि साइड लाइन से एडमिनो का स्प्रे उसको टेक डाउन किया गया और अब 4TR एक बार फिर से बैक टू स्क्वायर वन। दिक्कतें उनके लिए बढ़ती हुई। जी हाँ, दोबारा से वही चीज, ये रश जो उन्होंने किया कोई कवर देने के लिए वहां पे मौजूद नहीं था, बट व्हाइट वॉकर्स उनके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो यहाँ पे अच्छा खेले। नेड हाथ में जरूर था, बट एडमिनो एनएफ कोड को उन्होंने फ्रैग कंफर्म जरूर किया। पक वहां पे कवर जरूर देते हुए, जॉनथन रिवाइवल देने के लिए एडमिनो है वहां पे, बट नेड्स उनके ऊपर बार बार आ रहे हैं। पंक थोड़ी देर के लिए सरवाइव करना पड़ेगा जब तक वो रिवाइवल कंप्लीट नहीं हो जाता, बट व्हाइट वॉकर्स लग तो नहीं रहा कि वो इंटरेस्टेड ज्यादा है इस फाइट के लिए। देखिए उन्होंने इनिशियली कोशिश करी और उनको ही पता है कि उनके पास एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। पूरा नदर्न एज का कंट्रोल उनके पास मौजूद है, पूरा ईस्टर्न एज का कंट्रोल उनके पास मौजूद है। और ऐसे में पंक उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। यहाँ पर जिस प्रकार से वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, वो टाइम बाय करने का मौका मिला, जॉनथन को रिवाइवल मिला, लेकिन आर्थर उनका ग्रेनेड और इस बार पंक वो नहीं बच पाए। उनको टेक डाउन किया गया है। पीछे से जो ब्लू की चुनौती है वो भी आने वाली है। ओवेस उन्होंने जस्टिन को डाउन किया सर्कल के सेंटर के राउंड भी। अब जो एक फाइट है वो चलती है और जस्टिन का जो फिनिश कंफर्मेशन है वो भी आ चुका है। कन्फाइंड स्पेस, रिवाइवल का कोई मौका नहीं, जॉनथन उनको भी टेक डाउन किया जाएगा और अब एडमिनो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी। एडमिनो अभी भी जोन के एज पे है, उनकी पोजीशन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है यहाँ पे प्लेयर्स को। व्हाइट वॉकर्स क्या वो यहाँ पे वॉक ऑफ करने वाले हैं, क्या वो सच में अटैक करने की सोच रहे हैं? एडमिनो स्प्रेस डाउन, डैमेज काफी दिया उन्होंने, लेकिन अभी भी जोन का एज है एडमिनो के पास। व्हाइट वॉकर्स कुछ फ्रैग्स निकालने के बाद अब थोड़ी सी शांति उनके खेमे में, बट 4TR एक और खराब गेम और विक्टोरियस समस फाइनली गॉडलाइक के इस रन को उन्होंने रोका। काफी बेहतर प्रदर्शन गॉडलाइक की तरफ से, इवन दो
और तारीफ करनी पड़ेगी विक्टोरियस सुमस की भी। हमने चर्चाएं करी ना कि मात्र 1 पॉइंट से वो रह गए सेमीफाइनल्स के लिए, और कल के दिन पे भी जो विक्टोरियस सुमस का प्रदर्शन था वो आपको बेहतर देखने को मिला। यहाँ पर भी जो शुरुआत है वो काफी ज्यादा उम्दा हुई है। फिनिशेस भी आपको उनके पास देखने को मिल जाएंगे। टॉप 3 में वो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो प्लेसमेंट के मिनिमम 5 अंक वो भी अब तय हैं। और साथ ही साथ कमबैक किया है गॉड्स रेन ने। कहा हमें डे 1 पे वो बिल्कुल फुस नजर आए, लेकिन आज के दिन पे वो आए हैं विस्फोट करने के मानसिकता से। फ्रैग्स भले ही अभी तक इतने ज्यादा नहीं है गॉड्स रेन के पास, बट सर्वाइवल के पॉइंट्स अभी भी लेके गए। बट व्हाइट वॉकर्स अर्जुन, इनके निशाने भी अच्छे होते हैं और ड्राइविंग स्किल्स तो बहुत ही बेहतरीन। बट अभी भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। गॉड्स रेन वो नॉक भले ही निकाला व्हाइट वॉकर्स ने, बट फ्रैग मिला विक्टोरियस समस को। एक प्लेयर डेस्ट्रो खुद कप्तान बचे हुए इस एक्चुअली माफ कीजिए नियो है वहां पे, और अगर मैं गलत नहीं हुआ जन्मदिन भी है नियो का, तो अपने बर्थडे पे गिफ्ट जरूर देना चाहेंगे अपनी टीम को। बट विक्टोरियस समस चिकन के बहुत करीब वो पहुंच चुके हैं, लेकिन अभी भी व्हाइट वॉकर्स के पास वो नंबर्स गेम एडवांटेज एंड जोन का एडवांटेज देखने को मिलता हुआ। और एक ग्रेनेड वहां पे थ्रो किया गया, हालांकि वो स्लिट के थ्रू अंदर गया नहीं। स्मोक का भी वहां पे इस्तेमाल किया गया नियो के द्वारा। नियो का यहाँ पे बच पाना वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल ही रहने वाला है। बट नियो उन्होंने उसके बावजूद एक शॉट का कनेक्शन लगाया और अर्जुन उनको टेक डाउन किया है। इतना आसान भी नहीं रहेगा अब नियो के ऊपर पुशिंग करना। व्हाइट वॉकर्स वो जरूर एक बार सोचेंगे, और ऐसे में विक्टोरियस सुमस उनके पास पूरा मौका है कि वो अपने आप को रीपोजिशन करे। अगला सर्कल थोड़ा विक्टोरियस सुमस को पुश करेगा। ब्लू का प्रेशर अब उनके ऊपर भी आने वाला है। अच्छी बात यह कि उनके पास जो व्हीकल है वो रहेंगे, और जैसा हम चर्चाएं कर भी रहे थे, सर्कल एक साउथ ईस्टर्न शिफ्ट लेकर के गया है। विक्टोरियस सुमस को अब जोन के अंदर आना पड़ेगा, जहां व्हाइट वॉकर्स का पूरा ये मैदान है। आर्थर की पोजीशनिंग सबसे ज्यादा अहम रहने वाली है। अब एक अच्छा स्प्लिट भी देखने को मिल रहा है, जैसा आपने बताया। आर्थर बिल्कुल अलग है अपनी टीम से, विक्टोरियस समस, तीनों प्लेयर्स एक साथ खेलते हुए। और सबसे बड़ी बात है व्हाइट वॉकर्स के पास वो हायर ग्राउंड भी है, जहां से इजीली वो विक्टोरियस समस को आते देख पाएंगे। बट नियो, क्या उनका रोल यहाँ पे इंपॉर्टेंट रखेगा इस मैच के रिजल्ट के लिए, क्योंकि शॉट्स तो वो भी दे रहे हैं, डैमेज उनके ऊपर भी आता हुआ। नियो ही इज ऑन फायर क्वाइट लिटरली राइट नाउ, और वो सर्वाइव नहीं कर पाए। माफिया कमाल की मोलोटोव वो, बट व्हाइट वॉकर्स इस एडवांटेज को बुनाना पड़ेगा, चिकन निकालना पड़ेगा। बट शायान शानदार साबित होते हुए अर्जुन को डाउन किया। व्हाइट वॉकर्स 3 प्लेयर्स, विक्टोरियस समस 3 प्लेयर्स। और ऐसे में देखना ये कि क्या रिवाइवल का एक चांस है वहां पे मौजूद। व्हाइट वॉकर्स के पास पूरा मौका था कि वो इस मुकाबले में चिकन डिनर लेकर के जाए, लेकिन इस एक नॉक ने जो पूरी काया पलट है ना वो करके रख दी है अभी के लिए। मुश्किलें जरूर बड़ी हैं, बट वो शैक के पास वो नेड्स अभी भी जाते हुए आसान बिल्कुल नहीं होगा। बट फाइनली साइको का नेड, माफिया डाउन। फ्लैश उस शैक में से बाहर निकल के उसको कवर बना के, ये काफी इंपॉर्टेंट एक चीज उनके लिए। बट व्हाइट वॉकर्स नंबर्स गेम एडवांटेज वापस आ चुका है। प्लेयर्स उनके पास है। शायान स्पॉट किया एक प्लेयर को, शॉट की कोशिश, ओवेस का नेट कमाल करता हुआ। शायान टेक्स वन डाउन। नाउ इट्स अ 2v2, नाउ इट्स अ 1v2। ओवेस, अगर ये रिवाइवल कंप्लीट होता है फिर से 2v2 की बाजी आ जाएगी। विक्टोरियस समस, व्हाइट वॉकर्स डेस्परेशन चरम सीमा पे, और यहाँ पे चिकन वापसी कराएगा इस टूर्नामेंट में। वही दूसरी तरफ साइको को आप देखिए, वो भी व्हीकल लेकर के रिवाइवल इनिशिएट करने के लिए गए हैं। ओवेस एक ग्रेनेड उनके हाथ में, लेकिन पोजीशन उनकी भी रिवील्ड आउट है। मल्टीपल ग्रेनेड्स वो एक साथ गए, क्या वो रिवाइवल संभव रहेगा? चलिए वो कनेक्शन बनाएगा। ओवेस का ग्रेनेड, दोनों खिलाड़ी जो नॉकड आउट है वो फिनिश ऑफ हो चुके हैं, और अब एक प्रॉपर 2v2 की बैटल, जहां पोजीशनिंग तो फ्लैश की भी पता है। फ्लैश के पास अभी के लिए वो थोड़ा कवर जरूर मौजूद। माफिया वो व्हीकल लेकर के आगे जा रहे हैं, बूस्ट उन्होंने अपने आप को अभी तक किया नहीं है, और ऐसे में ये एक रिस्की मूव जरूर साबित होगा। ओवेस वो डाउन, माफिया वो डाउन, और इस मुकाबले में वो जो विनर चिकन डिनर की कहानी है वो व्हाइट वॉकर्स अपने नाम लेके जाएंगे। एक बार फिर से